नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिनके परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे। इस बार चुनावों के परिणामों पर केवल बीजेपी या फिर टीएमसी की नजर नहीं है, बल्कि पूरे भारत की निगाह इन्हीं परिणामों के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि इस बार बीजेपी सरकार ने यहां पर जनता से वादा कर रखा है कि पिछले 15 सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की जो मोनोपोली बनी हुई है, उसको इस बार हम तोड़ के दिखाएंगे। और इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की जो रैलियां निकली है ना, बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार किया है वो अलग ही लेवल का क्या है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी रैली देख लो, या फिर अमित शाह जी की, या फिर योगी आदित्यनाथ की, हर एक नेता की रैली में जबरदस्त जन सैलाब इस बार उमड़ा है। तो भाई, इस बार बीजेपी कुछ भी करके वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है। अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में बात करें तो कुछ एग्जिट पोल का कहना यह है कि इस बार बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कुछ एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी ममता बनर्जी वापसी करेंगी, और साथ ही बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और कुछ एग्जिट पोल का यह भी कहना है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 200 प्लस सीटें बीजेपी की इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर आ रही है। ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं बीजेपी के कुछ बड़े नेता, जैसे कि अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ जी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 294 है। पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम 148 सीटों के ऊपर तो कब्जा करना ही पड़ेगा। तो भाई, देखना यही है कि क्या इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना पाती है या फिर नहीं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं कि बीजेपी कुछ भी करके वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी सरकार क्यों चाहती है। और प्रचार के टाइम पर भी बीजेपी ने या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट किए हैं कि अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर आती है तो केवल वेस्ट बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को क्या क्या और कितना फायदा यहां पर होने वाला है। तो भाई, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए गाइस, अगर हम सबसे बड़े और पहले कारण के बारे में बात करें तो भाई वो है 2029 के आम चुनाव। जी हां, लोकसभा चुनाव के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि गाइस, वेस्ट बंगाल वो राज्य है जिसके पास तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश, जिसके पास 80 लोकसभा की सीटें हैं। दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र आता है, जिसकी लोकसभा में लगभग 48 सीटें हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वाला जो राज्य है ना, वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। तो भाई, अगर बीजेपी को 2029 के आम चुनावों में अपना आधिपत्य स्थापित करना है तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए इस बार बहुत ज्यादा महत्व रखता है। इसी वजह से बीजेपी इतना ज्यादा बेताब है वेस्ट बंगाल के पीछे। दूसरा बड़ा कारण है पूर्व भारत में पेट। देखिए, झारखंड को छोड़कर भाजपा का अब तक पूर्वी राज्यों जैसे कि बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा में अपना मुख्यमंत्री नहीं रहा है। इसलिए बंगाल में जीत का मतलब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना है। और बीजेपी सरकार ने मिशन साउथ भी चला रखा है। अगर वेस्ट बंगाल के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं तो बीजेपी का कहना है कि मिशन साउथ का पहला जो चरण है, पहला जो स्टेप है, वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। साथ ही अवैध घुसपैठ और जनसंख्यिकी, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्यिक बदलाव हो रहा है, जो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। अब अवैध घुसपैठ कहां से होता है? मोस्टली जो अवैध घुसपैठ होता है वो नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ जो होता है वो बांग्लादेश से होता है। एक बार आप मैप के ऊपर नजर डाल लो, ये पूरा भारत का नक्शा है और ये है हमारा प्यारा सा वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि 3 अलग अलग देशों से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश से करता है, ठीक है। और यहीं से ही अवैध घुसपैठ होता है, तस्करी होती है, जाली नोटों की भी होती है और साथ ही नशीले पदार्थों की भी होती है। साथ ही दूसरी जो सीमा साझा करता है भूटान से करता है और नेपाल से करता है, ठीक है। तो यहां पर जो केंद्र सरकार है या फिर बीजेपी है, वो उनका यही कहना है कि अगर बीजेपी सरकार आ जाती है वेस्ट बंगाल में तो अवैध घुसपैठ के ऊपर हम
कड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है, सीमा सुरक्षा, भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी, जाली नोट और नशीले पदार्थों की तस्करी की खबरें जो है वो चिंता का विषय है। ठीक है, और यही पॉइंट आउट किए हैं बीजेपी ने इस बार रैलियों में अपने। साथ ही सामरिक और सांस्कृतिक असर, कुछ रिपोर्ट ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में कट्टरता का जो असर है वो पश्चिम बंगाल पर भी पड़ रहा है। साथ ही दो तरफा तनाव, बांग्लादेशी संसद में चिंता जताई है, बांग्लादेश की संसद में यह चिंता जताई गई है कि अगर वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बन जाती है तो वे सभी कथित अवैध प्रवासियों को वापस भेज देंगे, यानी कि पुशबैक कर देंगे। जो भारत में घुसपैठी हैं उनको वापस बीजेपी सरकार बांग्लादेश भेज देगी, जिस वजह से बांग्लादेश में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तो भाई इन चीजों के ऊपर बीजेपी सरकार जो है वो कड़ी निगरानी रखना चाहती है, कड़े कदम उठाना चाहती है। इस वजह से बीजेपी सरकार कह रही है कि भाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही वैश्विक व्यापार के लिए बीजेपी सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड होता है ना, पश्चिम बंगाल उसका एक तरीके से मुख्य हब माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है पश्चिम बंगाल को। देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश और नेपाल, भूटान से लगती है, जो इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के बाजारों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बनाती है। साथ ही बंगाल की जो खाड़ी है, यह राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जो समुद्री व्यापार के लिए एक मुख्य प्रमुख मार्ग है, जिससे दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व में देशों के साथ सीधा व्यापार आसान हो सकता है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये ट्रेड का एक तरीके से बंगाल की खाड़ी का मेन रास्ता है। ठीक है, अगर ये केंद्र सरकार के कब्जे में आ जाता है तो केंद्र सरकार को यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, व्यापार को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहती है बीजेपी सरकार। कोलकाता और जो हल्दिया बंदरगाह है ये महत्वपूर्ण केंद्र है व्यापार का। साथ ही गाइस एकत्रित नेटवर्क, वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरीके से सड़क, रेल और आंतरिक जल मार्गों का एक अच्छा नेटवर्क है। ठीक है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन सबसे आसान है, सबसे सुगम जो ट्रांसपोर्टेशन है व्यापार का वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है। साथ ही जो बंटलाल लेदर कॉम्प्लेक्स है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। ठीक है, चमड़ा उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी करता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उद्योग के मामले से, उद्योग के नजरिए से देख रहा है बीजेपी वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, साथ ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी एक तरीके से वेस्ट बंगाल ही है भारत का, जिसमें से जूट और चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर दार्जिलिंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में अंतरराष्ट्रीय चाय का निर्यात करता है, जूट का निर्यात करता है। चमड़ा और उत्पादन में तो सबसे ज्यादा है, पूरे भारत का 50% जो योगदान देता है निर्यात में, चमड़ा और चमड़े में, वो पश्चिम बंगाल अकेले देता है। और इतना ही नहीं, अब तो कोलकाता को नई आईटी राजधानी के रूप में भी स्थापित किया जा चुका है, जिसमें विप्रो, कोग्निजेंट और इन्फोसिस जैसे वैश्विक जो कंपनियां हैं वो यहां पर काम कर रही है। एक और बड़ा कारण है पश्चिम बंगाल के ऊपर बीजेपी की नजर जो है, उसका कारण है बिजली। पश्चिम बंगाल से काफी अधिक मात्रा में बांग्लादेश में बिजली जो है वो निर्यात होती है, बिजली का व्यापार होता है, बिजली सप्लाई होती है, यानी कि भारत बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, बिजली का व्यापार करता है, बिजली बेचता है। कहां से? वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा प्लांट है। हालांकि उसके अलावा और भी काफी सारे प्लांट है, जैसे कि झारखंड में स्थित है अदानी पावर प्लांट, वहां से भी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करी जाती है, एनटीपीसी से भी बिजली सप्लाई करी जाती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल से लगभग 250 मेगावाट से अधिक बिजली बांग्लादेश की आपूर्ति करती है। अब गाइस एक और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी सरकार बांग्लादेश के अंदर अपनी सरकार चाहती है। अब देखिए, कुछ विश्लेषकों के अनुसार, आप सभी को पता है पिछले साल भी अमेरिका ने बहुत हाथ पैर मारे थे। अमेरिका के बांग्लादेश में एक स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की इच्छा रखने के संकेत मिले हैं। गाइस, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश के अंदर अपना स्थायी सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, आर्मी बेस बनाना चाहता है, ताकि वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊपर अपनी पकड़ बना सके, अपने नीचे उन्हें लेकर आ सके, जो कि भारत और चाइना के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर जो सरकार केंद्र में है वो सरकार वेस्ट बंगाल में आ जाती है तो वो यहां पर ज्यादा अच्छे से सिचुएशन को टैकल कर पाएगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। दूसरा, चीन का जो रुख है वो बांग्लादेश की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। यह बांग्लादेश की बुनियादी ढांचे जैसे कि ब्रिज, पावर प्लांट या फिर रोड, विनिर्माण, टेक्सटाइल, ठीक है, समुद्री बंदरगाहों को आधुनिकीकरण के लिए सक्रिय रूप से शामिल है। मतलब बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में निवेश कर रहा है कौन? चीन। तो इसी वजह से अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार आ जाती है, केंद्र सरकार भी वेस्ट बंगाल में आ जाती है, तो भाई भारत भी बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भारत को, ऐसा बीजेपी का कहना है। अब एक और बड़ा कारण है, अब देखिए गाइस, चीन जो है वो फिलहाल बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है। लगभग चीन जो है, मैं चीन की बात कर रहा हूं, चाइना की बात कर रहा हूं, 17.5 बिलियन डॉलर का सालाना व्यापार कौन कर रहा है? अकेला चीन कर रहा है। दूसरे नंबर पर भारत आता है जो कि 14 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार बांग्लादेश के साथ सालाना करता है। तो आगे कौन है? चीन है, और चीन और ज्यादा आगे जाना चाहता है। लेकिन अगर भारत को अपना व्यापार बांग्लादेश के साथ बढ़ाना है तो वेस्ट बंगाल में उनकी सरकार होना जरूरी है, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। ठीक है, बाकी वो तो वो जाने। ठीक है, अगर देश को और ज्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है, जीडीपी और ज्यादा ऊपर ले जानी है, तो वेस्ट बंगाल में केंद्र सरकार का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा अमित शाह जी और केंद्र सरकार मतलब मोदी जी कह रहे हैं। देखिए, भारत जो है वो टोटल निर्यात पता है कितना करता है बांग्लादेश में? लगभग हर साल 11.46 अरब डॉलर का करता है, जबकि आयात केवल 2.05 अरब डॉलर का करता है, मतलब नाम मात्र। क्या क्या निर्यात करता है, क्या क्या एक्सपोर्ट करता है भारत बांग्लादेश को? मुख्य रूप से कपास यानी कि कॉटन, खनिज, ईंधन, तेल, मिनरल फ्यूल्स वगैरह, अनाज और वाहन व्हीकल भेजता है। ठीक है, मोस्टली जो व्हीकल है बांग्लादेश के अंदर वो भारत के ही चलते हैं, जैसे कि सुजुकी, मारुति या फिर महिंद्रा। ठीक है, आयात वस्तु क्या क्या लेता है, क्या क्या खरीदता है? बांग्लादेश मुख्य रूप से रेडीमेड गारमेंट्स, जूट और खाद्य वस्तु भारत को निर्यात करता है, जिसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है भारत को। ठीक है, जुलाई 2023 से दोनों देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय रुपया में व्यापार समझौता, ट्रेड सेटलमेंट शुरू किया है। और साथ ही गाइस, बांग्लादेश के अंदर जो अस्थिर सरकार है, आप सभी को पता है कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट पिछले साल बांग्लादेश के अंदर हुए। ठीक है, हिंदुओं को वहां पर उनका बहिष्कार किया गया। तो इसी वजह से हिंदू रक्षा के लिए बीजेपी सरकार अपना अधिपत्य चाहती है वेस्ट बंगाल के अंदर, हिंदू सुरक्षा के लिए, ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है कि इस वजह से हमें वेस्ट बंगाल चाहिए, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए, ये कुछ कारण बताए कि अगर बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आ जाती है तो पूरे भारत को ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो कि अब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां पर जो केंद्र सरकार है वो अलग है, वहां पर टीएमसी है, तो पूरी तरीके से सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बात कुछ और होगी, ऐसा कहना है बीजेपी का। तो चलिए, बाकी 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, देखते हैं किसमें कितना है दम। बाकी एग्जिट पोल जो कह रही है, एग्जिट पोल के जो रुझान आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से इस बार विजयी होने वाली है वेस्ट बंगाल में। और ममता बनर्जी का भी कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता इस बार नजर आ रहा है। हालांकि 2011 20 मई 2011 से वो सीएम है, लगातार 3 बार सीएम बन चुकी है बांग्लादेश की, और सॉरी वेस्ट बंगाल की, और पहली महिला सीएम थी वो वेस्ट बंगाल की। लेकिन इस बार अभी 4-5 दिन पहले वो जब रैली करके अपने एक भाषण से स्टेज से उतरी तो उन्होंने कहा है कि अगर टीएमसी रहा, तृणमूल रहा, तो दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे। यानी कि इस बार कॉन्फिडेंस डाउन है, लग रहा है कि इस बार पत्ता साफ हो सकता है टीएमसी का वेस्ट बंगाल से। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।